आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करा था। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो हमको क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको ये दिया गया है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर है, उसके सामने एक हाईवे है, टावर के एकदम सामने क्या है बेटा, एक हाईवे है। The man standing at the top of the tower observes a car at the angle of depression 30 डिग्री। अब हाईवे पे एक कार आ रही है टावर के टूवर्ड्स। हाईवे पे अब मान लो फॉर एग्जांपल ये टावर है और सामने हाईवे जा रहा है, तो एक कार जो है वो टावर के टूवर्ड्स आ रही है। तो जब वहां से एक आदमी जब उसको ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 30 डिग्री। कितना होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of a depression of a car is found to be 60 degree. जब उसने पहली बार देखा कार को, वो टावर के टूवर्ड्स जा रही थी, तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन? 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। अब 60 डिग्री से वो टावर के फुट तक कितने टाइम में आएगी वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलो, ये हो गया हमारा टावर, ये हो गया हमारा हाईवे। अब ये हो गया हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो सबसे पहले ये हमारा पॉइंट सी पे और ये हमारा पॉइंट डी पे। अब जैसे मैंने बताया, कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आएगा तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से नॉर्मल आइसेड बनाने की। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? टावर के टॉप पे से। तो टावर के टॉप पे से हम लोग क्या बनाएंगे? एक नॉर्मल आइसेड बनाएंगे। ठीक है, तो पहला है 30 डिग्री और बाद में है 60 डिग्री। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? 30 और यहाँ पे क्या आएगा? 60। अब 30 से 60 पहुंचने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स। अब 60 से टावर के फुट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमको यहाँ पे फाइंड करके बताना है। तो पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। हियर ए बी इज अ हाइट ऑफ टावर, बी डी इज अ हाईवे, ए इज सी एंड डी आर टू पोजिशंस ऑफ कार, फिर A इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 by 1 ट्राइंगल्स को यूज करेंगे। तो पहले क्या करते हैं? लेट BC इक्वल्स टू x, देन BD विल बी x प्लस 6। तो चलो मैं BC को क्या लेता हूँ? x लेता हूँ। तो BD हमारा क्या हो जाएगा? पूरा x प्लस 6 हो जाएगा, पूरा x प्लस 6। तो यहाँ पे पहला ट्राइंगल है हमारे पास ABC। तो पहले हम वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90, एंगल C इक्वल्स टू 60। सो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहाँ पे बन रहा है? C पे। अगर ध्यान दोगे तो C का अपोजिट क्या है? AB। एडजेसेंट क्या है? BC। C पे एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। AB अपॉन x, क्योंकि मैंने BC को क्या कंसीडर करा? यहाँ पे x कंसीडर करा है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल्स टू AB अपॉन x। Therefore, AB equals to √3x and that will be our result number 1। ये क्या मिला हमको? रिजल्ट नंबर 1। फिर दूसरा, इन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं हम लोग यहाँ पे? ABD लेते हैं, जिसमें एंगल का B राइट एंगल होगा और D पे हमारा एंगल होगा 30 डिग्री। इन ट्राइंगल ABD एंगल B इक्वल्स टू 90, एंगल D इक्वल्स टू 30। अब tan का फॉर्मूला वापस, तो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहाँ पे बन रहा है? D पे। तो D का अपोजिट क्या है? AB और उसका पूरा एडजेसेंट क्या होगा? BD। अब D पे एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे AB एज इट इज रहेगा, BD क्या है हमारे पास? पूरा x प्लस 6। अगर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखोगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है?
1 upon root 3 equals to AB upon x. So therefore AB equals to x plus 6 upon root 3. ये हमको क्या मिला? AB की वैल्यू मिली. अब दोनों को कंपेयर करिए, होगा रिजल्ट नंबर 2. तो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, तो AB इक्वल्स टू AB. पहले में क्या है? रूट 3x, दूसरे में क्या है? x प्लस 6 अपॉन रूट 3. सिंपली इसको ऊपर भेजेंगे. रूट 3x इंटू रूट 3 x प्लस 6, रूट 3 इंटू रूट 3 3x इक्वल्स टू x प्लस 6, प्लस x आएगा तो माइनस, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 2 6 बाई 2, तो x इक्वल्स टू 3. सो तो देखो x 6 है और x क्या है हमारा? BC, और वही हमको फाइंड करना था. सो कार टेक्स 3 seconds to reach the foot of टावर. तो टावर के फुट पे पहुंचने के लिए उसको 3 सेकंड लगती है.